संजय गिरि जी आपको चेता रहे हैं आप ही के सहयोगी दल। अब तक तो इस नारे को लेकर आप और विपक्ष आमने सामने दिखता था, अब आपकी ही इस विचारधारा से किनारा ही आपका सहयोगी दल कर रहा है। नहीं पूजा जी, वो विचारधारा के विषय में तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने, बिल्कुल क्लियर कहा। महाराष्ट्र में राष्ट्र की विरासत और परिवार के बीच विरासत के बीच में ये चुनाव चल रहा है। इसमें राष्ट्र का भला होगा या धृतराष्ट्रों का भला होगा, ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। और जो बात आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र में पहली दफा घड़ी का सही इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए विश्वास करें घड़ी वंशवाद की काली मां को तसल्ली से साफ करेगा और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप देखते जाए कि घड़ी की बात ना करें। घड़ी जो बात है वो महाराष्ट्र की घड़ी किस दिशा में मूव करेगी उसकी चेतावनी दे रहे, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिवाजी की वीर शिवाजी की धरती है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, महात्मा फूले की धरती है। शिवाजी के बारे में कवि भूषण ने क्या लिखा है कि कब काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुलत होती सबकी। तो शिवाजी के विचारों से कौन नहीं जानता है। इसे उदांत राष्ट्रवाद की बात करिए। और महाराष्ट्र में जो भड़काऊ भाईजान जो राष्ट्र में जब उनकी कोई सुध नहीं ली तो महाराष्ट्र में जाकर के जो बातें कह रहे हैं, और जो कांग्रेस जिसको का तो आदत है कि इस्लाम में खिलजिल से लेकर के खुजली तक को खुल जाने सहलाने की बातें रही हैं। और अब तो कांग्रेस तैमूर तक पहुंच गई है। कांग्रेस को अपना खूनी पंजा नहीं दिखता है। और कांग्रेस के युवराज जो संविधान लेकर के घूम रहे हैं तो मुझे खुशी होती और मुझे लगता है कि मुनाफत और मक्कारी नहीं है। सिर्फ चुनाव में क्यों संविधान लेकर जाते हैं? एएमयू में कभी संविधान लेकर गए होते और कहते कि इसमें दलितों के लिए आरक्षण है तो आज एएमयू में आरक्षण दलितों का क्यों खत्म किया गया? कभी जामिया मिलिया में भी संविधान लेकर गए होते और कहते कि इसमें तो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया है, आपने क्यों खत्म कर दिया? कभी जम्मू कश्मीर में भी लेके गए होते, 70 साल तक वहां दलितों को, बकरवाल गुजरवाल को आरक्षण नहीं मिला था, तो वहां जाके कहते संविधान दे करके। तो संविधान दिखाने के दांत और खाने के दांत और कि कांग्रेस के कुकर्म इस देश की जनता अच्छे से जान रही है और इसलिए कांग्रेस को कहीं नहीं मिल रहा है ठौर। और दूसरी बात वहां देख लीजिए आप, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का क्या भड़काऊ भाईजान ज्यादा अपीजमेंट कर रहे हैं कि उनको सहलाने वाले ज्यादा अपीजमेंट कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है ये महाराष्ट्र में साफ साफ दिख रहा है। लम्हों बाद मोदी सरकार आई है, विश्वास की बहार लाई है। आप देखते जाइएगा, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों का रंग एक ही होगा। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक एक ही राष्ट्रवादी कॉरिडोर बनेगा और हरियाणा से भी सुंदर और चमत्कारी परिणाम महाराष्ट्र में आएंगे। या मोदी जी की मंगल वेला दिख रही है। अल्पसंख्यक मदरसों में शिक्षकों का वेतन बढ़ा देते हैं, वो अपीजमेंट आपको नजर नहीं आता है। लेकिन भाई आपको सीधे यहाँ पर अजित पवार ये कह रहे हैं कि भैया अन्य राज्यों से आप महाराष्ट्र की तुलना मत कीजिए। आपको लग रहा है कि आपने बात आप चुनाव की भी कर रहे हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस ये करती है, तो चुनाव के समय हिंदू मुसलमान भी तो आप करते हैं ना। मुसलमान मंगलसूत्र लोकसभा चुनाव से पहले, अब बटेंगे तो कटेंगे तो अब इस चुनाव से पहले। आप बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान ईसाई कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुसलमान कहने में दिक्कत है। मुल्क के ऊपर मुसलमान को ले जाना मक्कारी है। हम कहते हैं मुल्क से ऊपर कोई नहीं, हम खुद को भी मुल्क से ऊपर नहीं रखते हैं। तेरा वैभव में रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और दूसरी बात जो अब किसी के तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय थी, क्या स्थिति थी मुसलमानों की? हम वोट बैंक नहीं बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर है, एक हाथ में कुरान। मुसलमान भी इसी माटी की इंसान है। हम उनका विकास चाहते हैं। दुनिया के जितने विचारक हुए, जितने बड़े विचारक हुए, प्रधानमंत्री जी ने उसका सार तत्व दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बाकी अगर बचेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। तो क्या इसका मतलब है? किसके एक रहने की आप बात करते आ रहे हैं? देखिए, आप देख रही है ना भड़काऊ भाईजान कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और उनके मुंह से जो जहर निकल रहा है वो उनका जहर नहीं है, वो एक सोची समझी लोगों के जहर है दिमाग में जो उनके मुंह से निकल रहा है। देश विभाजन का दंश समाज तक भूले नहीं है। आपी के नेता सदाभाऊ खोत की तरफ से निकले थे, अजित पवार ने खूब लताड़ा उन्हें। देखिए, अगर कोई गलत बात बोलेगा तो उसको रोका जाएगा, लेकिन अगर हम कहें भाईजान और आप हमारी ले लें जान, और यही होते आ रहा है श्रीमान, तो ये नहीं चलेगा। अब हम कहना चाहते हैं कि अब जिन्ना वाली जिद ना करो, अब जिन्ना वाली जिद ना करो, क्योंकि वो जब वहां के निजाम पर रोक लग गई थी, निजाम का इंतजाम कर दिया गया था। अब नया निजाम कोई बनना चाहेगा तो उसका नया इंतजाम किया जाएगा और किसी को भी राष्ट्र बांटने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। और इस राष्ट्र में रहकर इस राष्ट्र की सुध ली जाएगी। इस धृतराष्ट्र को और इस देश को बांटने वाले को अच्छा वक्ता वही होता है जो अपना श्रोता की बात बोलिए, जो मियां कट्टर की भाषा बोल रहे हैं। राजीव, एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर कल चर्चा हो रही थी मोहन भागवत के धर्म और अधर्म की लड़ाई वाले बयान की। आज सुबह सुबह यहाँ पर ट्वीट किया है
मल्लिकार्जुन खड़गे जो संविधान को लेकर बात यहां पर कर रहे हैं और वो जिक्र कर रहे हैं आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के 30 नवंबर 1949 के अंक की। उसका जिक्र करते हुए वो एक बार फिर यहां महाराष्ट्र और देश की जनता संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी भाजपा को करारा जवाब देगी।